Assalamualaikum students. My name is Asad Abbas. I am a lecturer of biology in Hadi Memorial and Aftab Group of Academies. बेटा आज के लेक्चर में हम ऑर्गन सिस्टम्स इन फ्रॉग का मुताला करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेटा हमने फ्रॉग के ऑर्गन सिस्टम को लेबल किया हुआ है डायग्राम के साथ। तो वन बाय वन जो है फ्रॉग के ऑर्गन सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग का बेटा जो खून को पंप करने वाला सिस्टम होता है उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसके बेटा तीन कंपोनेंट्स होंगे, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब बेटा इसका जो हार्ट होता है वो इंसान के हार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ इस लिहाज से होता है कि इसमें बेटा दो ऑरिकल्स होंगे, एक वेंट्रिकल होगा, यानी कि ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जबकि जो इंसान का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि हार्ट में किस तरह से खून आएगा और किस तरह से बॉडी में जाएगा। अब देखिए बेटा, वेन्स फ्रॉम बॉडी, पूरी बॉडी की जो वेन्स होती हैं वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेंगी और वो राइट एट्रियम में डालेंगी। इसी तरह से वेन्स फ्रॉम लंग्स, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बेटा आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, यानी कि जो उसके नुथने जिसके जरिए से वो सांस लेता है। नेक्स्ट इंटरनल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स और फिर ट्रेकिया। और नेक्स्ट बेटा इसमें लास्ट पे आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लंग्स भी ऐड करेंगे। आगे बेटा हम फ्रॉग के ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में अलग अलग होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा टेस्टिस होंगी, स्पर्म डक्ट्स होंगी और क्लोएका होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्राई एंड क्लोएका। यूट्राई यानी कि जिसमें फ्रॉग के जो एग्स होते हैं वो नरिश करते हैं, ठीक है, वो हिस्सा यूट्राई कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम की। जो फ्रॉग होता है उसमें बेटा बोन्स भी होती हैं और मसल्स भी होते हैं। ठीक है, मसल्स होते हैं वो बोन्स के साथ अटैच होंगे और इसी तरह से जो फ्रॉग होता है उसके स्केलेटन को मूव करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल हैं। ब्रेन जो होता है बेटा वो एनक्लोज होता है, यानी कि बंद होता है एक बोनी स्कल के अंदर, यानी कि खोपड़ी के बने हुए, हड्डियों के बने हुए ढांचे खोपड़ी में होता है, ठीक है, जिसको हम स्कल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व्स। ठीक है, नर्व्स बेटा ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। तो लास्ट में बेटा हमारे पास है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी मुशाबे होता है। अब यहाँ पर देखें आप कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल है और साथ में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी है, फेरिंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लिवर है, पैंक्रियाज है। जैसे आप बेटा डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि बेटा ये हार्ट है और हार्ट से यहाँ से निकलेंगी ब्लड वेसल्स और ये ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में फैली होंगी। सेकंड नंबर पे बेटा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो 2 लंग से मिलकर बना होता है। इसी तरह से हमने बेटा देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा मेल में टेस्टिस और ओवरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम देखा। तो ये फ्रॉग की जो पूरी बॉडी होती है वो बोन्स और स्केलेटन की बनी होती है, उसका फ्रेमवर्क जो होता है बोन्स और स्केलेटन का बना होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा 2 इसमें किडनीज होंगी, साथ में बेटा यूरेटर होगा, ठीक है। यूरेटर 2 नालियाँ हैं जो कि किडनी का वेस्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आती हैं। इसी तरह से हमारे पास इस किडनीज के ऊपर बेटा फैट बॉडीज होती हैं। ये फैट बॉडीज होती हैं एनर्जी का रिजर्व होती हैं। इसी तरह से हम बेटा बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आप लंबी सी ट्यूब देख रहे हैं, ये मुंह से शुरू होती है और ये ऑल द वे टू द यहाँ तक आती है, एनस तक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो पहला हिस्सा है इसको हम बेटा एसोफेगस का नाम देते हैं। सेकंड जो सोलन पोर्शन है ये इसका स्टमक है। थर्ड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट बेटा लार्ज इंटेस्टाइन आती है और लास्ट में बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होती है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम जो है वो क्लोएका में ओपन होती है और क्लोएका जो है वो क्लोएकल अपर्चर के जरिए से बॉडी से बाहर सारा वेस्ट निकाल देती है, ठीक है। अब ये जो क्लोएका है ये कॉमन डक्ट है यूरिनरी सिस्टम के लिए भी और
डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट के लिए भी। ठीक है, तो आज के बेटा प्रैक्टिकल में हमने ऑर्गन सिस्टम्स इन फ्रॉग का मुताला किया। आज के प्रैक्टिकल के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।